भोपाल के हिंदू उत्सव समिति ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मच गई। हिंदू उत्सव समिति ने गणेश पंडाल वालों से विसर्जन के दौरान मुस्लिमों के डीजे और लाइटिंग करने पर रोक की घोषणा की है। लोगों से अपील की गई है कि मुस्लिम बैंड बाजे वालों का विसर्जन के दौरान इस्तेमाल न करें, उन्हें बुकिंग न दें और ना ही उनको लाइटिंग का काम सौंपा जाए। पहले मुस्लिमों के गणेश मूर्ति बनाने पर ऐतराज और अब पंडाल से मुस्लिमों को दूर रखने का ऐलान। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। गणेश विसर्जन में नहीं बजेगा मियां जी का डीजे, गणेश मंदिर में नहीं जलेगी मियां जी की लाइट। भोपाल के हिंदू उत्सव समिति ने ऐसा फैसला क्यों किया? भोपाल के मुस्लिम मोहल्ले में इस फैसले के बाद हलचल तेज क्यों हो गई है? गणेश जी की मूर्ति मुस्लिम कारीगर नहीं बनाए। गणेश की मूर्ति स्थापित करने वाले मुस्लिम कारीगरों से मूर्तियां ना खरीदें। रक्षाबंधन पर मुस्लिम दुकानदारों से राखी ना खरीदें। कांवड़ पथ पर मुस्लिम बिना नाम लिखे होटल ढाबा ना चलाएं। जन्माष्टमी पर मुस्लिम समुदाय की वृंदावन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली तक में हिंदू उत्सवों के समय ये मांग तेज हो जाती है कि सनातन के पर्व में भाईजान का क्या काम। हिंदू पर्व त्योहार में मुस्लिमों को दूर रखने का जो तर्क हिंदू उत्सव समिति दे रही है, उसके मुताबिक नंबर 1, इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है तो मुस्लिम कारीगर मूर्ति क्यों बनाए। नंबर 2, हिंदू पर्व के दौरान पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, मुस्लिम कारीगर इसका ख्याल नहीं रखते। नंबर 3, मुस्लिम डीजे बजता है तो इस दौरान अश्लील गाने बजाए जा सकते हैं। नंबर 4, मुस्लिम पंडालों में लाइटिंग करते हैं, इस दौरान पवित्रता भंग हो सकती है। सवाल खलबली पैदा करता है कि आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय हिंदू त्योहार से दूर रहे। इसका जवाब भोपाल के हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी से सुनिए। हमारे हिंदू त्योहारों में हमारे व्यक्ति का व्यापार बढ़े, हमारे व्यक्ति के परिवार का भरण पोषण हो, इसलिए प्रयास ये करें, क्योंकि जो अन्यंत्र दूसरे समाज के लोग अगर डीजे लगाएंगे तो उनकी हमारी धार्मिक आस्था से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहेगा। वही लोग फिल्मी गाने, वही लोग अश्लील गाने बजाते हैं और कहते हैं कि समिति वालों ने बोला था। इससे हमारी धार्मिक मान्यता, हमारा धार्मिक त्यौहार खराब होता है। और अब विसर्जन के वक्त हिंदू उत्सव समिति का ऐलान है कि कोई मुसलमानों का डीजे नहीं बजेगा, लाइटिंग नहीं चलेगी। लेकिन बैंड वाले वसीम खान इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। यहाँ तो वैसे भी भोपाल में तो धार्मिक गाने ही बजते हैं बैंड में, ये नहीं है कि हिंदी गाने बज रहे हैं। भोपाल की परंपरा सबसे अलग है। दूसरे बैंडों में भले हिंदी गाने बजते होंगे, लेकिन भोपाल में तो धार्मिक, उसमें धार्मिक ही गाने बजते हैं। वो तो सबका अपना अपना सोच है साहब, उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते, उनके भी अपन आदर सम्मान करेंगे। वसीम खान नाराज है, सेकुलर देश की दुहाई दे रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब की दलील पेश कर रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर काजी दुलारे भी इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। त्योहार को कितनी पवित्रता से मना सकते हैं, ये उनका राइट है और हर समाज को राइट है। अब किसी के कहने से या करने से कोई समाज दूसरे समाज को पोषित नहीं करता है और ये हमारा संविधान है। ऐसा अक्सर हो रहा है कि हिंदू उत्सवों के दौरान मुस्लिम मोहल्लों से उत्पात मचाने की खबरें आती हैं, कभी पत्थर फेंकने की तो कभी जागरण में रोटी पकाने वाला उसमें थूकता दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम की चट्टानी एकता उस वक्त बालू की भीत की तरह ढह जाती है, बवाल मच जाता है। सवाल है कि क्या इसका निदान ये है कि हिंदू त्योहारों से, हिंदू पंडालों से, हिंदू मंदिरों से मुस्लिमों को दूर रखना ही इसका सरल और सहज उपाय है? भोपाल से दीपक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।